नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का मन एक बार फिर भाजपा के लिए व्याकुल हो रहा है, या लालू तेजस्वी, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन से मन उब गया है, या कहना तो शायद अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह तय है कि एक दूसरे की मजबूरी बन चुके लालू नीतीश फिलवक्त देवरानी और जेठानी जैसा रिश्ता निभाने को विवश हैं। पीएम बनने की उम्मीद में विपक्षी एकता कायम करने वाले नीतीश कुमार को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उन्हें संयोजक तक नहीं बनाया गया। यही कारण है कि राहुल गांधी की जब से सदस्यता वापस लौटी है तब से सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से शायद कटने लगे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में आने के समय शायद नीतीश से हुए कमिटमेंट के लिहाज से लालू नीतीश पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डाल रहे हैं। इस बीच भाजपा के प्रति नीतीश का प्रेम जब जब छलकता है तब तब राजद खेमे में उबाल आ जाता है। लेकिन बीमार होने के पहले तक अपने अंदाज में राजनीति करते आ रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहकर भी बस इसलिए चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि उन्हें जीते जी अपने युवराज को हर हाल में बिहार की गद्दी पर बैठाना है। लालू को पता है कि तेजस्वी की सीएम के तौर पर ताजपोशी तभी संभव है जब नीतीश का उनको साथ मिले। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की औकलाहट राजद के द्वारा तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार वाले बैनर पोस्टर से भी समझा जा सकता है। राजनीति को करीब से समझने वालों का भी मानना है कि नीतीश की राजनीति का उदय लालू राबड़ी राज के विरोध और भाजपा के सहयोग से ही हुआ है। नीतीश ने अगर पूरी तरह से लालू का सपोर्ट कर भाजपा से अपने आप को किनारा कर लिया तो फिर उनकी राजनीति का अस्त होना भी तय है। इसीलिए कोई न कोई बहाना बनाकर सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी पलटी मारने की अदा से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित भाजपा के तमाम नेता नाराज हैं। इसीलिए वह आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम भाजपा की ओर बढ़ा रहे हैं। नीतीश के कई हनुमान भाजपा में पहले से जाकर उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने में लगे ही हुए हैं। जदयू छोड़कर हाल ही में भाजपा में गए रणवीर नंदन द्वारा रह रहकर नीतीश मोदी की सबसे अलग छवि बताना एक बड़ी रणनीति का बड़ा ही किस्सा ही कहा जा सकता है। हालांकि भाजपा के कदावर नेता सुशील मोदी सहित अन्य नेताओं का कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू को तोड़कर कुछ विधायकों को तेजस्वी के पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हैं। बात अलग है कि ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है क्योंकि जेडीयू के सभी विधायक नीतीश के प्रति समर्पित हैं और शायद सबको पता है कि आज न कल जेडीयू की दोस्ती भाजपा के साथ होकर रहेगी। वैसे पूर्व एमएलसी और पूर्व विधायकों के भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है। दूसरी बात यह भी है कि अब तक नीतीश की बैसाखी पर राजनीति करते रहे ललन सिंह का कद इतना भी ऊंचा नहीं हो पाया है कि उनकी बातों को मानकर जदयू के विधायक राजद के खेमे में चले जाएं और तेजस्वी को सपोर्ट कर उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठा दें। कहा जा रहा है कि ललन सिंह का प्रयास अब भी जारी है और यही कारण है कि वह रह रहकर राबड़ी आवास जाकर लालू से बंद कमरे में मुलाकात करते रहते हैं। अन दिनों की बातों को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दे तो बीते 13 अक्टूबर को भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राबड़ी आवास पर जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच लगभग 20 मिनट की हुई मुलाकात के बाद पूरी तरह से राजनीतिक गहमागहमी का माहौल कायम हो गया। सियासी गलियारे में कयासों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम मोदी के साथ नीतीश का मुस्कुराता चेहरा देखकर तिलमिलाए लालू उस समय भी कुछ नहीं कह सके जब नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब लालू को नीतीश की खिलाफत करनी चाहिए थी। बावजूद इसके वह बस इसीलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें तेजस्वी को बिहार की बागडोर दिलवानी है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिए गए बयान से राजनीति में एक बार फिर नया उबाल आ गया है। नीतीश ने भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह सहित अन्य बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जितने लोग हैं सब साथी हैं। कौन कहाँ है छोड़िए ना भाई, छोड़ो ना, एकरा से क्या मतलब है, हमारा तो दोस्ती कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। नीतीश ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह के समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जाकर मुलाकात की, मुझे खाना भी खिलाया, लेकिन बारंबार कहने के बाद भी मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने से मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो 2014 में जब केंद्र में नई सरकार आई तो मोतिहारी में बापू के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया और 2016 से यहाँ काम भी शुरू हो गया। नीतीश द्वारा इस दौरान मोदी सरकार की प्रशंसा और पूर्व की कांग्रेस सरकार की आलोचना किए जाते ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लालू और तेजस्वी के बेहद करीबी कहे जाने वाले राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लिए भाजपा छूत के समान है, उससे दोस्ती करना कभी संभव हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार गए तो थे बिलबिलाकर हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगने, मिला क्या था? मुख्य प्रवक्ता के तौर पर शक्ति सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाता है।
शक्ति सिंह यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोला है उससे साफ है कि राजद में नीतीश को लेकर बेचैनी है और नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम लालू तेजस्वी को रास नहीं आ रहा है। बात अलग है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बहुत सधा हुआ बयान देकर मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश ने कुछ कहा ही नहीं हो। दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरे मामले को लगभग पलटते हुए मीडिया पर ही गंभीर आरोप लगा दिया और कहा कि 9 अगस्त को महागठबंधन के साथ सरकार बनने के बाद से मीडिया द्वारा तेजस्वी को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के पीठ में छुरा घोंपा है, इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा की ओर देखना तक नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ खुले मंच से दिए गए बयान के बाद मची उथल पुथल के बीच पत्रकारों से मुखातिब हुए सीएम नीतीश कुमार न केवल पलटी मार गए बल्कि सफाई भी देने लगे। इतना ही नहीं, पत्रकारों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि वह अंतिम बार पत्रकारों से बात कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे। बहरहाल बिहार की वर्तमान राजनीति कहां जाकर थमेगी यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन राजनीति को करीब से समझने वालों द्वारा यह जरूर कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी का राज का विरोध कर सदन तक पहुंचे जदयू विधायकों के साथ साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नीतीश कुमार ने एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि वह देश स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और बिहार के महागठबंधन से भी उनका मोह भंग हो चुका है। आगे का विकल्प ढूंढा जा रहा है। धन्यवाद।